तो मैं देख के आया है जवानी तो इश्क होना है। और मैं अपनी एक आंखों की फ़ोटो यहाँ लगाने वाला हूँ। ये मेरी आंखें अभी 4 बजे तक ठीक थी, लेकिन 4 बजे जैसे ही मैं शो से बाहर निकला वैसे ही मेरी आंखें ऐसी हो गई। ये प्रताप था इस मूवी का, इसकी कॉमेडी का, इसके जो ड्रामा इसके प्रॉमिस किया गया था उसका, और इन सब चीज़ों का मिला के ये। तो मैं घर आया और मैंने सबसे पहले अपनी आंखें सेकी। मैं अपनी आंखों की एक फ़ोटो यहाँ भी लगा दूंगा दिखाने के लिए कि एक ख़राब मूवी आप पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकती है। आपकी एक्चुअली विजन, आपका मेंटल हेल्थ, आपका जितना भी आर्ट समझने का जो भी, वो सब डैमेज हो सकता है परमानेंटली। वैसे एक मैं क्या कहूँ इस मूवी के बारे में, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ। मैं सीधे सीधे बताऊँ आपको, अगर आपने गरम मसाला और अगर आपने बोल बच्चन देखी, दोनों देखी, तो फिर आपको ये मूवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बोल बच्चन और गरम मसाला को मिला दो, उसके अंदर और थोड़ी डिग्रेडेड गंदी वाली कॉमेडी कर दो और उसको समझो कि वो बहुत अच्छी कॉमेडी है। एक अपने ही डेल्यूलू में रहो कि हाँ हमने तो बहुत तगड़ी कॉमेडी दे दी, इससे अच्छी कॉमेडी किसी ने दी नहीं है। जैसे बोल बच्चन में अजय देवगन का कैरेक्टर है, वैसे ही यहाँ पे जिमी शेरगिल का कैरेक्टर है। वहाँ पे जो वोरा साहब है, नीरज वोरा साहब, यहाँ पे वो ये हैं, ये भैया जिनका फोटो लगा दिया मैंने, शरारत वाले। वहाँ जो प्राची देसाई का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर यहाँ पे पूजा हेगड़े का है। वहाँ जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर यहाँ पे ये प्ले कर रहे हैं अपने वरुण धवन। इसके बाद इसके अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं है। वहाँ अजय देवगन सर को भी बोल बच्चन में गुस्सा आ रहा होता है उनके कैरेक्टर को, पृथ्वीराज को, और यहाँ इनको भी बात बात पे गुस्सा आता है, गन निकाल लेते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही का वही रोल प्ले, सेम वही का वही सीन बाय सीन, कुछ अलग भी नहीं है। जैसे वहाँ अभिषेक बच्चन अपनी नकली माँ लेके आते हैं, जैसे यहाँ भी ये अपनी नकली माँ लेके आते हैं। उसमें जैसे अब्बास को नचवा के देखा जाता है कि भैया नाच सकता है कि नहीं नाच सकता, वैसे यहाँ पे मौनी रॉय को नचवा देते हैं। वहाँ पे भी वो एक नाचने वाली को अपनी माँ बना के लाता है, यहाँ भी ये एक नाचने वाली को अपनी माँ बना के लाता है। वहाँ भी सब मोमेंट्स के बाद एंड का फैसला होता है एक खाड़ी पे, और यहाँ भी सबका सब फैसला जो होता है वो एंड में एक बिल्डिंग के कोने पे होता है। वहां से भी वो कूदने की धमकी देता है, यहाँ भी वो कूदने की धमकी देता है। अब मैं इससे ज्यादा सिमिलरिटीज क्या बताऊं, हालांकि और मिल जाएंगी। गरम मसाले का वो इस रूम से निकली इस रूम में गई वाला कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और तो बीवी नंबर 1 के भी थोड़े थोड़े उसके अंदर इंप्रेशंस हैं, क्योंकि वो भी डेविड धवन जी ने बनाई थी। आप पता कैसे बना लेते, इनको भी बनाते बनाते समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत चीज बना रहे हैं। और मैंने बताया ना, मेरे पास बस 2 रीजन थी मूवी देखने की। एक डेविड धवन, और दूसरा कि हो सकता है ये मूवी उनकी लास्ट क्रिएटिव पीस हो डेविड धवन का। इसके अलावा मेरे पास कोई रीजन नहीं था, सच बोल रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी था। वो रीजन ये था कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर नहीं थे, इसलिए मैं इसको देखने गया था। लेकिन अपने आप को हर पिछले 2-3 इंटरव्यू से एक्टर का बेटा, मुझे ये बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे बनना था, ये कहने वाले वरुण धवन ने यहाँ कितनी अच्छी एक्टिंग कर दी, ये देखने के लिए मैं गया था। क्योंकि कपिल शर्मा शो वाले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा बॉर्डर के बाद ये करना बड़ा मुश्किल था। हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा महान एक्टर बताए जा रहे हैं। और उस एक्टर का काम तो देखें भैया, इंडिया में इतना बड़ा एक्टर है तो क्या कर सकते हैं। काम देखा मैंने, कहीं नहीं, किसी का नहीं। पता नहीं ये लोग कैसे इतना, इनको बनाते टाइम फील नहीं होता कि हम क्रिंज बना रहे हैं। लड़के का नाम करण क्यों नहीं रख देते, नामकरण ही तो करना है। तो यार, और मैं इतनी गंदी गंदी जोक्स बता दूंगा आप लोग को। मैं एक्चुअली मूवी में बस 2 बार है जब मैं हंसा। एक बार कॉमेडी है मूवी में, एक बार जब मैं थिएटर में मूवी खत्म करके बाहर आ रहा था तब मैं हंसा कि यार मेरा जीवन बड़ा अच्छा है। और दूसरी बार जब मैं उसी थिएटर से बाहर आते समय एक बच्चे को बोलते हुए सुनता हूँ कि वाह मम्मी क्या मूवी थी, मैं तब हंसा। मैं वाह यार, ये डेविड धवन है, ये छोटा डेविड धवन है। उसके अलावा मूवी में लिटरली 2 सीन ऐसे हैं जिस पर स्माइल होगी। एक सीन है मनोज सर का, वो एक सीन है राजपाल सर का। उसके अलावा कोई होगा ही नहीं। जॉनी लीवर सर को इन्होंने लिया है, लेकिन इतना वेस्ट कर दिया उनको रगड़ के, कोई मतलब नहीं है। खैर, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है इस मूवी का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। हालांकि करने का मन तो नहीं था मेरा, मैं तो बाहर आ जाता थिएटर से। बस मूवी जिस तरीके से पूरी करने के लिए देखी है मैंने। कमाल की बात है, आज बंदर भी रिलीज हुई और आज है जवानी तो इश्क होना भी रिलीज हुई है। एक तरफ तो भैया कंटेंट का भरमार है, कंटेंट ही कंटेंट, और दूसरी तरफ एंड जितना कंटेंट भी नहीं है। ठीक है, वो
वरुण धवन तो रहे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हर इंटरव्यू में अपने आप को कह रहे हैं। गोविंदा बनने की उन्होंने कोशिश की, तो वरुण धवन से चले और गोविंदा बन नहीं पाया, तो बीच में गो पे ही रह गए, गू पे ही रह गए, समझ जाओ, गो पे ही रह गए, गू पे ही रह गए। ठीक है, स्टिल एक दो मिस्टेक्स थी मूवी के अंदर जो मैंने ना चाहते हुए भी देख ली। एक ये कि वरुण धवन जब वो बालकनी से नीचे कूदते हैं दोनों के बीच में बचने के लिए, इधर पूजा हेगड़े रहती है, इधर मुन्ना ठाकुर, तो लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, अगला कट आता तो राइट हैंड से हो जाता। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये मूवी, ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूंगा, शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही ठीक है ये तो। इस मूवी पे जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है। मत जाना पैसे वेस्ट करने को, फालतू बातें हैं, उनसे अगर आपको हंसी आ जाए तो हंसी आ जाए, बट अगर उनसे हंसी आ रही है तो सेंस ऑफ ह्यूमर अपना अच्छा करने की ज़रूरत है। मैं स्माइल भी नहीं किया किसी एक मोमेंट पे, बस वो मनोज सर का एक मोमेंट था और एक राजपाल यादव सर को स्क्रीन पे देखने वाला मोमेंट था। उनके भी डायलॉग इन्होंने भी बहुत अच्छे नहीं लिखे। ठीक, तो मत जाना पिक्चर देखने, मेरा तो ये कहना है आपको। आंखों की फोटो में लगा दूंगा। चलो खैर, आज बंदर भी आई थी। एक तरफ तो मतलब कंटेंट को 10 लग गए तो बंदर दे दी, और दूसरी तरफ कवच लगी हुई है 10 साल से, तो ये निकला थोड़ा सा। वहां दस्त लगे हुए हैं कंटेंट को, यहाँ पाद भी नहीं आ रहा। ठीक।